औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आई एम ऑल्सो फाइन एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर हियर। आपके बाकायदा से रिकॉर्डेड लेक्चर का आगाज़ हो चुका है और अगर आपको पहले लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इससे डिस्कस कर सकते हैं। आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के बाद इंशाल्लाह ताला आपको प्रॉपर गाइड किया जाएगा। और आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है ग्रेड 2 के लिए और आज है 15 अप्रैल 2021 और डे है वेडनेसडे। ओके, शैल वी स्टार्ट? क्या हम स्टार्ट करें? गुड। So take out your books of English for grade 2 from your bags and also red pencil। एक आप कच्ची पेंसिल निकालेंगे अपने बैग के अंदर से और साथ ही अपनी इंग्लिश की बुक निकालेंगे। पेज नंबर आपने ओपन करना है पेज नंबर 6, जहाँ से हमारा यूनिट नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। ओके, हमारे यूनिट का नेम है माय स्कूल, मेरा स्कूल, जो कि फिलहाल बंद है। आपकी बाकायदा से फिजिकली क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन फिर भी हम आज क्या पढ़ेंगे अपने स्कूल के बारे में। ओके, आर यू रेडी? गुड। सो लेट्स स्टार्ट। ट्रांसलेशन फर्स्ट। सबसे पहले हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स अंडरलाइन करवाऊंगी। सो लुक एट योर बुक, पेज नंबर 6, यूनिट नंबर 2 एंड द टॉपिक ऑफ चैप्टर इज माय स्कूल। दिस इज माय स्कूल, ये मेरा स्कूल है। इट इज़ नियर माई विलेज, ये मेरे गाँव के करीब है। देर आर 12 क्लासरूम्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 12 देर आर 12 क्लासरूम्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल में 12 कमरे हैं। और क्लासेस आर डेकोरेटेड विद कलरफुल चार्ट्स, और जितनी भी जमातें हैं वो सजाई गई हैं रंग बिरंगे चार्टों की मदद से। माई स्कूल हैज़ एन ऑफिस फॉर द प्रिंसिपल, मेरे स्कूल के अंदर एक ऑफिस है जो कि किसके लिए है? प्रिंसिपल के लिए है। अ स्टाफ रूम, एक स्टाफ रूम है, और आपको पता है कि स्टाफ रूम किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए होता है। एंड एन ऑफिस फॉर द क्लर्क्स, और जो दफ्तरी काम करते हैं स्कूल के अंदर क्लर्क्स, उनके लिए भी एक ऑफिस, एक दफ्तर अलग से है। इट्स आल्सो हैज़ अ लाइब्रेरी, मेरे स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी है। एंड अ कंप्यूटर लैब, और एक कंप्यूटर लैब है। देयर इज़ अ कैंटीन इन माई स्कूल, मेरे स्कूल के अंदर एक कैंटीन है। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि कैंटीन किस मकसद के लिए होती है। जब हमें ब्रेक होती है तो हम वहाँ से जाके खाने पीने की चीज़ें वगैरह लेते हैं। वी बाय डिफरेंट थिंग्स फ्राम इट, हम वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें खरीदते हैं। कहाँ से? कैंटीन से। माई स्कूल आल्सो हैज़ अ प्ले ग्राउंड, मेरे स्कूल में एक खेल का मैदान भी है। वी प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलते हैं। हॉकी खेलते हैं। फुटबॉल एंड बैडमिंटन इन द प्ले ग्राउंड, और उस खेल के मैदान में हम फुटबॉल भी खेलते हैं और बैडमिंटन भी खेलते हैं। देयर आर 15 टीचर्स इन माई स्कूल, मेरे स्कूल के अंदर 15 असातिज़ा हैं। दे टीच अस डिफरेंट सब्जेक्ट्स, और ये हमें मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते हैं। वी आल्सो लर्न गुड मैनर्स, हम इनसे अच्छे आदाब भी सीखते हैं। इन आवर स्कूल, मेरे स्कूल में। वी कीप आवर स्कूल नीट एंड क्लीन, और हम अपने स्कूल को साफ़ सुथरा रखते हैं। हमसे मुराद आपकी बात हो रही है, स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है? कि जब आप किसी अननोन बंदे से मिलते हो तो आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हो, मेरा नेम क्या है, मेरी एज कितनी है, मैं कौन सी क्लास में पढ़ता हूँ। तो इसी तरीके से जब आप स्कूल की बात करते हैं तो ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने फेलो को दे रहे होते हैं। ओके, एक दफ़ा फिर से मैं आपको ट्रांसलेशन करवाती हूँ, देन मैं आपको डिक्टेशन वर्ड्स अंडरलाइन करवाऊंगी, जो आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर प्रॉपर मार्जिन लाइन ड्रा करके अच्छी सी डेट एंड डे देने के बाद यूनिट का नंबर लिखेंगे, टॉपिक की हेडिंग देंगे, और फिर उसके बाद आपने डिक्टेशन वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। ओके, लुक एट योर बुक। दिस इज माई स्कूल, इट इज़ नियर माई विलेज। देयर आर 12 क्लासरूम्स इन माई स्कूल, all classes are decorated with colorful charts. My school has an office for the principal, a staff room, and an office for the clerks. It also has a library and a computer lab. There is a canteen in my school. We buy different things from it. My school also has a playground. We play cricket, hockey, football, and badminton in the playground. There are 15 teachers in my school. They teach us different subjects. We also learn good manners in our school. We keep our school neat and clean. Okay, students?
क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, ट्रांसलेट इनटू उर्दू। अब हम इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। वो क्या कह रहा है कि ये मेरा स्कूल है और ये मेरे गांव के करीब है। इसमें 12 जमातें हैं। तमाम जमातें रंग बिरंगे चार्टों की मदद से सजाई गई हैं। मेरे स्कूल के अंदर एक दफ्तर है प्रिंसिपल के लिए, एक स्टाफ रूम है असातिज़ा के लिए, और जो दफ्तरी काम करते हैं क्लर्क्स उनके लिए भी एक दफ्तर है। मेरे स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी भी है और एक कंप्यूटर लैब है, और मेरे स्कूल के अंदर एक कैंटीन है जहाँ से हम मुख्तलिफ चीज़ें खरीदते हैं। मेरे स्कूल के अंदर एक खेल का मैदान भी है। हम वहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और बैडमिंटन खेलते हैं उस खेल के मैदान में। और मेरे स्कूल में 15 असातिज़ा हैं, वो हमें मुख्तलिफ मज़ामीन पढ़ाते हैं और हम उनसे अच्छे आदाब के अलावा और भी बहुत कुछ सीखते हैं, और हम अपने स्कूल को साफ़ और सुथरा रखते हैं। ओके, ये आपके यूनिट नंबर 2 की ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। आपने बार बार इसको पढ़ना है ताकि जो लफ्ज़ आपको बोलने में मुश्किल होती है वो आप आसानी के साथ बोलना स्टार्ट करते हैं। आपने इतनी इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके, अब आप डिक्टेशन वर्ड्स अंडरलाइन करेंगे। सबसे पहले आप अंडरलाइन करें विलेज, VILLAGE, विलेज। विलेज को अंडरलाइन करेंगे। देन आप अंडरलाइन करेंगे डेकोरेटेड, DECORATED, डेकोरेटेड। देन अंडरलाइन द वर्ड ऑफिस, OFFICE, ऑफिस। नेक्स्ट वर्ड है प्रिंसिपल, PRINCIPAL, प्रिंसिपल। फिर आप अंडरलाइन करेंगे लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी। डन, गुड। देन अंडरलाइन द वर्ड प्लेग्राउंड, PLAYGROUND, प्लेग्राउंड। ओके, फिर आप अंडरलाइन करें मैनर्स, MANNERS, मैनर्स। डन स्टूडेंट्स, गुड। यहाँ तक आपके डिक्टेशन वर्ड्स हैं, ये अपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखने हैं। इनकी स्पेलिंग बहुत अच्छे से याद करने हैं, और स्पेलिंग याद करने के साथ साथ आपको इनके मीनिंग्स भी अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब आप अपनी डायरी नोट करेंगे। टेक आउट योर डायरी फ्रॉम योर बुक। और आज की हमारी डायरी है यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 6। डिक्टेशन वर्ड्स, फॉर होमवर्क। ओके, यूनिट नंबर 2, पेज नंबर 6। जितने भी डिक्टेशन वर्ड्स मैंने आपको अंडरलाइन करवाए वो आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर लिखने हैं, अच्छे से याद करने हैं। और अगर आपको इस लेक्चर में कोई ऐसी बात है जो समझ नहीं आ रही तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।